बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा भेजे गए समन का अब जवाब अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। उन्होंने कहा कि ये गैर जरूरी समन है और ये राजनीति से प्रेरित समन है। यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने जवाब दे दिया है ईडी के समन का। आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, ईडी के सवालों का जवाब देना था, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दे दिया है कि वो नहीं पेश होंगे और क्यों नहीं पेश होंगे इस पर भी जवाब दे दिया गया है। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, देखिए ये तो प्रत्याशित था कि इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब जब अरविंद केजरीवाल स्वयं दिल्ली में मौजूद ही नहीं है तो कैसे पेशी में जाएंगे? देखिए, कल ही नेहा ये स्पष्ट हो गया था कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए जा रहे हैं, तो वो ईडी के दूसरे समन का जवाब देने के लिए नहीं जाएंगे। विपश्यना में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी लीगल टीम से मुलाकात की और उन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात की। जवाब कल ही तैयार कर लिया गया था, इसको अंतिम रूप आज दिया गया और जो जानकारी आज तक को मिली है उसमें एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया है ईडी के समन को, और हमारे पास उनका ये जवाब इस वक्त मौजूद है। साथ ही समन वापस लेने की अपील भी इस बार अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने ये कह दिया है कि मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, ऐसे में ईडी अपना ये समन वापस ले ले। उन्होंने अपने आप को बताया कि मेरी छवि ईमानदार वाली है और ऐसी स्थिति में ये समन गैर कानूनी है। तो यहाँ पर जो पिछला समन था उसी के बराबर इस जवाब को शामिल किया गया है, और देखना यह भी होगा कि जब अरविंद केजरीवाल वापस आते हैं तो इससे पहले ही क्या ईडी दूसरा समन भेजेगी, क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के इस जवाब का भी जवाब देगी या नहीं देगी। लेकिन एक बात तय है कि फिलहाल अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कानूनी राय लेने के बाद जवाब दे रहे हैं, तो आगे उनके लिए रास्ता साफ रहेगा कि वो राजनीतिक तौर पर भी इस मामले को उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल आज नहीं जाएंगे। इससे पहले नवंबर में भी ईडी ने समन भेजा था, तब केजरीवाल ने 3 राज्यों के चुनाव की व्यवस्था और व्यस्तता के चलते वो पेश नहीं हुए थे। इस बार पेशी पर नहीं जाने की वजह विपश्यना धान को बताया गया है। आज से अरविंद केजरीवाल 10 दिन तक विपश्यना केंद्र में रहेंगे। ये केंद्र पंजाब के होशियारपुर में है। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम आज ईडी के समन का जवाब दे सकती है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश की जा रही है। तरह से लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या कुछ होगा, क्या अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन ये दूसरी बार है जब ईडी ने समन भेजा और अरविंद केजरीवाल इस समन के जवाब में पूछताछ में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या ईडी को जवाब दिया जाएगा? ईडी के समन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, लीगल एडवाइजर हैं, उनके साथ बैठक हुई। आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे बातचीत हुई और फिलहाल वो अभी भी मंथन कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या ईडी को इस पूरे मामले में जवाब भेजा जाएगा कानूनी तौर पे, लेकिन कानूनी जवाब ही पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने दिया था। आपको याद होगा उन्होंने क्या अहम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ईडी आपने मुझे नोटिस क्यों भेजा है, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है आपके समन में। उन्होंने गैर कानूनी तक करार दिया था ईडी के समन को, और उन्होंने बताया था कि उनके राजनीतिक कार्यक्रम हैं और ऐसी स्थिति में वो तय कार्यक्रम में ही जाएंगे और पहले समन का जवाब वो देने के लिए इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी थी कि विपश्यना में अरविंद केजरीवाल को जाना है, ये 16 दिसंबर को बाहर आई, और परसों आपको बता दें कि ईडी ने नोटिस भेजा अरविंद केजरीवाल को कि आप पूछताछ में शामिल होइए। इस पूरे मामले में कोर्ट में भी कहीं ना कहीं मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का जवाब देने के लिए शामिल नहीं होंगे और वो 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में वो जरूर शामिल हुए थे, उसे लेकर जो आम आदमी पार्टी की रणनीति होगी अब ये सब कुछ 30 दिसंबर के बाद ही तय होगा।